जय माता दी। आज हम बात करेंगे रोग ऋण और शत्रु कर्ज और संकट की घड़ी से कैसे मुक्ति पाया जाए, कैसे आप अपने जीवन में जो आ रही नित मुसीबतें हैं उनसे कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे आपके जीवन में जो चल रहा संघर्ष है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, उससे आप कैसे मुक्ति पाएंगे। इसी के अलावा मैं आपको आपके घर की वो दिशा भी बताने वाला हूँ जिस दिशा से ये आती हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो और आप हमेशा अवेयर रहें, आपके जीवन में खुशियां आए। ये मेरी शुभकामना मेरी तरफ से आपके लिए विशेष होती है और मैं अपने पिछले 17-18 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से निचोड़ करके आपको देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैंने यूं ही सब कुछ बता दिया, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट ही आपको आपके जीवन की बारीकियों को समझा सकता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कंसल्टेंट हूँ, ये तो आप जब मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा। चलिए अब उन समस्याओं के बारे में बात कर देते हैं जिनको आपके घर से भगाने की आज बारी है। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मीन्स आज से ही शुरुआत कर दीजिए। चलिए घर की कौन सी दिशा है वो ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जन्म कुंडली के भाव को ले लेते हैं। जन्म कुंडली का छठा भाव, इस घर के मालिक होते हैं बुध, कारक होते हैं केतु, उच्च के कहलाते हैं राहु। मंगल यहाँ आ जाने से सूर्य का प्रभाव भी बहुत उच्च का हो जाता है। ये तो लॉ हैं, नियम हैं, सूत्र हैं। अब इसके साथ साथ अब समस्या कब आती है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर आपके वर्षफल चार्ट में, वर्षफल चार्ट कैसा, जो लाल किताब का वर्षफल बनता है, उस वर्षफल चार्ट के अंदर जब भी इस भाव के अंदर कोई भी शनि, चंद्र, राहु, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, जो भी ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और अगर वो किसी कारणवश खराब हैं और आपके ऊपर अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा लागू है और आपको पहले से ही उस संघर्ष में आप निकल रहे हैं, उस ग्रह के संघर्ष में, तो ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह से संबंधित बीमारी आ जाएगी। जैसे अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रदेव आए तो आपको मानसिक पीड़ा देंगे, आर्थिक समस्या देंगे, आपको मन ही मन किसी भी चीज़ से हमेशा डर लगता रहेगा, आप किसी भी काम पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके पास काम की अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति की अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसे मिस कर बैठेंगे। अगर इस भाव में बृहस्पति देव आए तो सांसों की समस्या दे सकते हैं, लीवर में समस्या दे सकते हैं, आपको पेट की कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं जिसका डायग्नोज होने में या जिसको समझने में लंबा वक्त लग सकता है। लंबा वक्त क्यों? बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह हैं, इसीलिए लंबा समय ही लगेगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम सूर्य की। अगर यहाँ पर सूर्य देव आए तो हृदय में समस्या आ सकती है, छाती में किसी तरह की समस्या आएगी और जन्म कुंडली का छठा भाव पेट को भी कंसर्न करता है। तो पेट की समस्या को आपने सबसे पहले पकड़ना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के छठे भाव को जरूर समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह इस साल वर्षफल में आया है। इसीलिए एक अच्छे कंसल्टेंट का आपके पास होना बेहद आवश्यक है। नहीं है तो आपकी जन्म कुंडली में अगर ज्योतिष सीखने के योग हैं, वैसे तो ज्योतिष हर किसी को आना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म की विद्या है। हर किसी को अपने घर परिवार की परिस्थिति को समझने और संभालने के लिए योग्यता होनी चाहिए, ये अनिवार्य विद्या होनी चाहिए ज्योतिष और वास्तु की, ताकि सब लोग अपना जीवन स्वयं व्यवस्थित कर सकें। जहाँ पर थोड़ा सा बड़ी समस्या आ जाए, जैसे होता क्या था पहले के ज़माने, जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था
तो घर की माताएं, दादी, नानी ही घर के नुस्खों से ठीक कर दिया करती थीं। यदि कोई बड़ी बीमारी होती थी तब वैद्य राज्य का घर आना या फिर आपको वैद्य राज्य के पास पहुंचना अनिवार्य होता था, अन्यथा तो घर में ही ठीक हो जाते थे। इसीलिए जब कोई बड़ी समस्या हो तब आपके पास एक बड़ा अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जब आप जीवन की दुविधा में हो। अन्यथा आप स्वयं भी ज्योतिष सीखिए, वास्तु सीखिए, कुछ नहीं तो बेसिक तो जरूर सीख कर रखिए, ताकि आप हमेशा अपने घर की समस्याओं को स्वयं समझ करके परहेज को सही तरह से समझ सकें। अब यहाँ पर उपाय क्या होगा, अब मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। जन्म कुंडली का छठा भाव घर की उत्तर दिशा को गवर्न करता है। उत्तर दिशा के साथ इसका जुड़ाव होता है। उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटी की होती है। बीमारी घर में आती है, ध्यान रखिएगा, बीमारी घर में आती है, सब पैसा घर में आता है, खुशियां घर में आती हैं, समृद्धि घर में आती है, सुख शांति घर में आती है, खुशियों का अवसर आपके घर में आता है। तो जो भी कुछ आता है ना, सब उत्तर दिशा से ही आता है। चाहे आपके घर का दरवाजा उत्तर दिशा में हो और चाहे ना हो, उत्तर दिशा से ही आपके घर में सब कुछ लैंड करता है। इसीलिए तो कहता हूँ घर की उत्तर दिशा आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपके घर की उत्तर दिशा के अंदर कोई भी स्टोर ना हो, कबाड़ ना हो, यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई भी अव्यवस्थित चीज़ें ना पड़ी हों, मिसमैनेजमेंट ना हो, बिजली के खराब सामान ना हो, टूटे फूटे फर्नीचर ना हो, गंदे फटे या फिर गंदे मैले कुचैले पर्दे ना लगे हुए हों दीवारों पर, दीवारें गंदी ना हो, साफ सुथरी हो, बहुत मेंटेन्ड हो। जितनी सुंदर दीवार होगी उतना सुंदर शनि होता है आपका, ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। यदि आपके घर की दीवारें मजबूत और सुंदर और टिकाऊ होंगी तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए है ना ज्योतिष कितना गहरा ज्ञान, ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई, इसके अंदर अथाह मोती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ज्योतिष के अंदर। अगर मैं अपना 1000 साल भी मैं अपनी प्रैक्टिस लगा दूँ, अगर ईश्वर मुझे इतनी उम्र दें और मैं 1000 साल भी शोध करूं तो भी कम है। इसीलिए कहता हूं इसको हल्के में नहीं, समझदारी से हैंडल करना चाहिए। अब घर की उत्तर दिशा में अगर आपके लाल रंग लगा हुआ है या पीला रंग लगा हुआ है और आपके घर में बीमारी है तो उनको वहां से हटा करके हरा या नीला रंग व्यवस्थित कर दीजिए। और ख़ास तौर पर एक सिम्टम्स भी आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने घर में एक पौधा लेकर के आइए, वैसे तो बहुत सारे घरों में लगा होता है, मेरे भी घर में कम से कम 50-60 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने घर के अंदर एक पौधा लेकर के आइए और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करिए, जैसे एक बच्चे की देखभाल की जाती है। और अगर वो पौधा सूख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की उत्तर दिशा गड़बड़ है और आपके घर की पूर्व दिशा में भी समस्या है। और अगर वो पौधा पूरी तरह से ठीक है, सही है और वो उसको कोई समस्या नहीं होती, वो नहीं मुरझाता, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये समझ जाइएगा कि आपके घर की उत्तर दिशा व्यवस्थित है और आपके घर के अंदर कोई भी जो बीमारी है, समस्या है, वो टेम्परेरली है, वो परमानेंट नहीं है, निकल जाएगी, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आई है। ये तो ऐसा नुस्खा दिया है मैंने आपको जिससे आप कुछ भी पता कर सकते हैं। घर के अंदर आपने पौधे लगाए हैं और आपको पैसे की समस्या आई है, लेकिन पौधे हरे भरे हैं, बिल्कुल फिट हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये समस्या टेम्परेरली आई हुई है, जल्दी निपट जाएगी। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए अपनी समस्या के कारण के पीछे कि क्या कारण है जिससे ये समस्या आई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन बहुत काम की है। आजमा कर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने नोन्स को, अपने जितने भी
आपके वेल विशर्स हैं उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैं एज यूजुअल हमेशा कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई रिक्वेस्ट ही करने का राइट है मेरे पास आपके लिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।